ये थे क्रांतिकारी। आजकल के छोरे तो पूछ के देखो, तकिए तले गुटखा मिलेगा, बीड़ी सिगरेट मिलेगी। वे थे क्रांतिकारी। ऊधम सिंह स्कूल में गया, नाम ऊधम, तो ऊधम भी, ऊधम माने शरारत करने वाला। ऊधम कराया करता, पंजाब का रहने वाला था। मास्टर जी ने बोले, रे ऊधम, इतना जोश गात में तेरे में है, तू क्लास में इतनी ज्यादा उधम करता है, शरारत करता है, इतना जोश ले रहा है, जोश ने डांट ले और घना जोश ले रहा, तो जा तेरा बाप जलियांवाले बाग में मार दिया, ले ले बदला जाके। उसी दिन ठेस लगी दिमाग पे। सजनों, पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के लिए लंदन में गया और लंदन में जाके जनरल डायर का वहीं गोली उसकी छाती में ठोक के आया। उस क्रांतिकारी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए लोगों। और गीत भी कह दो, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती में झूमे मस्ती में। ये जो साड़ी है, साड़ी है जो सुभाष की भाभी मंगवा रही है, साड़ी नहीं है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। तीसरी कली में बताया, अगर हम अपने बुजुर्गों को भूल जाएंगे, अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे, तो भी इस आजादी का कोई फायदा नहीं है। सजनों, जो हमारे महापुरुष है, उनका नाम भी लिया कि उनके फोटो भी होने चाहिए, जिनकी किताबें पढ़कर, रामायण, गीता, महाभारत पढ़ के हमें ज्ञान मिलता है, उनके जिक्र भी करे। हरिश्चंद्र का जिक्र करा, मोरध्वज का जिक्र करा, वीर विक्रमाजीत का जिक्र करा। सुनिए किसका फोटो क्या बताया, आइए। राम लक्ष्मण राज छोड़ के, राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण उड़ काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। मोर ध्वज, अरे मोर ध्वज भी चीर कलड़ का संतों का शेर जिमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, पूछे मेले में दिवाली बोसे हो, जिसकी चमके निराली, 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 बोसे की साड़ी यादे हो, जिसकी चमके निराली। हम लोग हरियाणा से हैं, हरी मिर्च राजस्थान अलवर जिले से है। इतिहास गवाह है, जब भी आपके यहाँ मैं हूँ चाहे कोई और कलाकार हो, बड़ा गौरव गर्वान्वित होते हम लोग कि हम राजस्थान में जा रहे हैं। अगर शौर्य की बात हो, वीरता की बात हो, तो हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड राजस्थान से वीरता की कहानी सुनकर वीरता को नमन करता है। महाराणा प्रताप हुए और भी बहुत सारे हुए, लेकिन सजनों आज भी चाहे इतिहास उठा लो, जो बॉर्डर पे सीमा पे खड़े हुए जवान, चाहे वो लड़ाई मास्टरी 71 की हो, 65 की हो या कारगिल की हो, बताओ कोई सी भी लड़ाई रही हो, चाहे आज भी
सीमा पे खड़े हुए राजस्थान के जवान, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले झुंझुनू और सीकर जिले के लोगों, इतिहास गवाह है। इनका बलिदान भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। आइए उनके लिए जो आज शहीद हो रहे, उनके लिए गीत याद आया। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। जब तक थी सांस लड़े वो अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा कर गए अमर कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आखिर में सुभाष चंद्र बोस हंसने लगे, बोले भाभी तूने सारी दुनिया के फोटो अपनी साड़ी पे लगवा दिए, क्या एक फोटो तेरे देवर सुभाष का नहीं लगना चाहिए? बोले देवर लगना तो चाहिए, पर तू जब यो काम कर देगा तब लगवाऊंगी। सजनों, क्रांतिकारी तो बहुत सारे हुए। छम्मा ने बताया 7,32,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का तो इतना बड़ा योगदान था। बंगाल का रहने वाला, घर छोड़ दिया, हिटलर के पास गया, मदद लेके सिंगापुर से हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे नौजवान हिंदुस्तानी, उनको रिहा करवा जो वहां बंदी थे। अंडमान निकोबार में आके हमें पाठ पढ़ाया गया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लेकिन इतिहास लेख अब खुले हैं, शिलालेख पे स्वर्ण अक्षरों में है हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री, आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री, जिसने सन 1945 में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा लहरा दिया। 41 देशों ने ये परमिशन दे दी कि सुभाष इस क्षेत्र को अपना एक देश बना ले, अपनी करेंसी छाप अपना देश चला। लेकिन नहीं नुगलन्ना, भाभी ने न्यू कहा था कि लाल किले पर तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सजनों, शादी करी जर्मन के अंदर, सुभाष ने ब्याह भी करा। लड़की का नाम था एमिली, एक बेटी हुई जिसका नाम अनीता बोस। दूध मुही बच्ची को छोड़ के बोले एमिली मैं तने तेरी ससुराल लेके तो जाऊंगा हिंदुस्तान में, लेकिन जब वो देश आजाद होगा तब लेके जाऊंगा। एमिली ने अपनी छोटी बच्ची अनीता को अपने पास रखा कि जाओ अपने वतन के लिए काम करो। सन 1945 में अंग्रेजों ने समझौता करा और देश के पिता, देश के बाप ने, महात्मा गांधी ने साइन करे। अंग्रेजों ने कहा हम देश को छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा एक आतंकवादी हमें दे दो। कौन? वो सुभाष चंद्र बोस। और साइन कर दिए राष्ट्रपिता ने कि ठीक है मैं एक बेटे को तुम्हारे हवाले करता हूं। अगर वे ले जाते तो कितनी बड़ी बेइज्जती थी। 1945 में खुद का जहाज क्रैश करवा दिया, सारी दुनिया में खबर पटवा दी कि सुभाष मर गए, वो शहीद हो गए। लेकिन लेख बताते लोगों ईब मरा है सुभाष 15-20 साल पहले। अपने देश में अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वो रहा। और उधर एमिली अनीता बोस, वो बच्ची, सजनों उन्होंने कम से कम 200 बार अपना वीजा हिंदुस्तान में आने के लिए लगाया, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने उनका वीजा भी कबूल नहीं करने दिया, वीजा भी अप्रूव नहीं होने दिया। इतना बड़ा काम किया लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन हम चाहते हैं एक बार दिल से हाथ उठा के सुभाष चंद्र बोस के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। निबला भाभी मेरा फोटो कब? भाभी बोली जब तू यो काम कर देगा। कौन सा काम के बताया? रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे, गुलामी का नाश भी हो।
ताली चाहूंगा जो बात कहने जा रहा हूं। लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पर तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंगे में हो।